वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। वक्त कम है। इसी होगा और हम सभी तेज कदमों से ही आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस संध्याकालीन या रात्रिकालीन कहूं सत्र में आप सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से जुड़े हुए तीव्र पुरुषार्थियों का, तीव्र पुरुषार्थी क्विज ग्रुप से जुड़े हुए सभी क्विज पार्टिसिपेंट्स का, साथ ही फॉलो फादर प्रोजेक्ट ग्रुप से जुड़े हुए सभी बाबा के कदम पर कदम रखने वाले हमारे भाई बहनों का, और साथ ही डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से जुड़े हुए हमारे डबल फॉरेनर्स भाई बहनों का तथा अन्य भाई बहनें जो जुड़े हुए हैं, सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिनके मन में ललक है, उमंग है, उत्साह है कि अब हमें बाबा के समान बनना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, शीघ्रता से जो कार्य बाबा ने दिया है उसे संपन्न करना है, संपूर्ण बनना है। हमने आज जो एक इनविटेशन आपको भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हमने F3 शब्द का इस्तेमाल किया था, फॉलो फादर फैमिली। तो ये केवल फॉलो फादर ग्रुप के लिए नहीं था, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी, हमारे क्विज पार्टिसिपेंट्स, डबल फॉरेनर्स, सभी के लिए था। क्योंकि पूरे ही वर्ष हम एक थीम लेकर चलते हैं पूरे ही ग्रुप्स के लिए। भले ग्रुप्स अलग अलग हैं, लेकिन थीम सभी का एक ही होता है, पुरुषार्थ सभी का एक ही होता है। तो इस वर्ष का थीम ही है पिछले वर्ष की तरह फॉलो फादर करना। इस नाम में बहुत कुछ समाया हुआ है। हम सबका ध्येय, लक्ष्य जब से ज्ञान में आए हैं, बाबा को फॉलो करना ही है, फॉलो फादर करना हमारे जीवन का ध्येय है। फैमिली शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है। प्रारंभ से ही बाबा ने हमें एक परिवार के तौर पे पाला है।
भले आश्रम या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द हम ऑफिशियली यूज करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि परिवार में जो प्यार है, परिवार में जो अपनत्व है, परिवार के प्रति जो एक समर्पण का भाव, सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव है, वो अन्य कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा ने भी इसे ईश्वरीय परिवार कहा प्रारंभ से, और हम सब इस ईश्वरीय परिवार के सदस्य, खास करके फॉलो फादर फैमिली, जो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, वहां तक पहुंचने में जहां हम पहुंचना चाहते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक बात थी, आप सबके ध्यान में होगा, 3 मास हो गए हैं, कि हम इस बार व्यक्तिगत रूप से आदरणीय सूर्य भाई जी की क्लासेस तो हमें मिलती ही रहती हैं, महारथियों की क्लासेस, और साथ साथ हम ऑनलाइन मिलेंगे, ये विशेष एक नवीनता और वायदा था आपसे, ताकि हम अलग अलग एक्टिविटीज कर सकें, वन वे कम्युनिकेशन ना हो। यहाँ से तो सब बातें दी ही जाती हैं, हर बार जब भी चार्ट बनाया जाता है, भेजा जाता है, और नया चार्ट बनाने के लिए उसकी क्या पॉइंट्स हो, थीम क्या हो, जब भी मैं भाई साहब के पास जाता हूँ तो हमेशा यही पूछते हैं कि फीडबैक कैसा है, लोगों को कैसा लग रहा है, उनको कठिन लग रहा है, सहज लग रहा है, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पिछले मास 8 घंटे योग की बात आप सबको भेजी गई थी, तो भाई साहब वही पूछ रहे थे कि 8 घंटे योग हो जाएगा ना? मैंने कहा जरूर होगा, आपकी शुभ प्रेरणा है, आप गाइड करेंगे, जरूर होगा, सभी करेंगे, क्यों ना एक बड़ा लक्ष्य दिया जाए। तो ये जो वन वे कम्युनिकेशन है, उसे अब तोड़ते हुए आज एक शुभ शुरुआत है कि अब बोथ वे से कम्युनिकेशन होगा। हम आपसे बात भी करेंगे, भाई साहब मिलते रहेंगे, और आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोग ऑनलाइन करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम सब मिलेंगे, जिसमें कभी कमेंट्री के माध्यम से अच्छी सुंदर योग का अभ्यास किया जाएगा, कभी मनन चिंतन जो आपको भेजा जा रहा है उस पे आप अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे, कभी ऑनलाइन दरबार की बात थी कि हम दरबार लगाएंगे, जैसे मम्मा बाबा दरबार लगवाया करते थे तो दरबार भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपके अनुभवों की लेन देन होगी, लोकल चैप्टर्स अपने पुरुषार्थ को साझा कर पाएंगे, और भी ऐसी विविध एक्टिविटीज इस माध्यम से हम कर पाएंगे। तो शुरुआत हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रोजेक्ट के गाइड, हम सब के लिए बाप समान। हम सब ने बाबा को नहीं देखा, अपने अनुभव के नैनों से देखते हैं, ज्ञान के नैनों से देखते हैं, लेकिन आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबके सामने बाबा के स्वरूप हैं, जो हम सबको प्रेरित करते हैं कि कैसे बाप समान बने। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भ्राता जी से कि आज की जो एक शुभ शुरुआत हम ऑनलाइन इस जूम मीटिंग के थ्रू कर रहे हैं, मुलाकात की, अब ये चलता रहेगा, उसके लिए अपनी शुभ प्रेरणाएं और शुभकामनाएं हम सबको अर्पित करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि सभी में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बहुत उमंग उत्साह है। ये उमंग उत्साह भी बहुत बड़ी चीज होता है जीवन में। जैसे दुनिया वालों के लिए हम कहते हैं खुशी ना हो तो जीवन ना हो, जीवन ही नहीं, ऐसे हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए उमंग उत्साह नहीं है तो जैसे जीवन में आनंद नहीं है। कोई ना कोई छोटी मोटी बात भी हमें रोकती रहेगी, विघ्न पैदा करती रहेगी। परंतु यदि उमंग उत्साह है, इनको पंख कहते हैं बाबा, तो पंख लगाकर हम उड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर पाते हैं। इसलिए जैसे गीत बजा था, मेरा बहुत ध्यान रहा इस बात पर कि समय बहुत मूल्यवान है। बाबा की ये बात करीब 10-12 साल से बहुत ही पावरफुल्ली आने लगी थी। तुम्हारा एक एक संकल्प महान है और एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, याद है आप सबको। तो जो व्यक्ति समय को मूल्य देता है, समय उसको बहुत मूल्यवान बना देता है।
और जो समय की केयर नहीं करता, समय पर आकर समय ही उसको नष्ट कर देता है। समय की मार बहुत भारी होती है। किसी के लिए समय वरदानी है तो किसी के लिए उसको नष्ट कर देने वाला भी होता है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से कहूंगा कि अपने एक एक संकल्प के महत्व को भी पहचानें और एक एक सेकंड को मूल्यवान बनाते चलें। हम जानते हैं ये समय लौट कर नहीं आएगा, वैसे तो कोई भी समय लौट कर नहीं आता, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि भगवान का इस तरह हमसे मिलन होगा। वो हमें सब कुछ देने आ जाएंगे, वो हमारे बनकर आ जाएंगे, वो खुदा दोस्त बन जाएंगे, वो हमारी हर बात सुनेंगे, हमें मदद करेंगे, पढ़ाएंगे, वरदान देंगे। कितनी बातें थी, भक्ति में कल्पनाएं थी, ये सब गायन है इन चीजों का, सब चीजों का गायन है। हम तुम्हारे तुम हमारे, बहुत भक्ति में गाते रहे। तुम विद्या के दाता हो, बुद्धि के दाता हो, वरदान देने वाले हो। लोगों ने वरदान लेने के लिए भक्ति तपस्याएं की, सुखदाता हो, दुख हरता हो, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सब ने भगवान को अपने दिव्य कार्य करते हुए देखा। कितनी श्रेष्ठ है हमारी आंखें भी, भाग्यवान है ये जीवन, ये शरीर, ये नैन, भगवान को इस धरा पर देखा। मैं तो हजारों बार उसको अवतरित होते देखा, उसका परम सुख प्राप्त किया। बहुत आनंद है इस जीवन में, लेकिन ये आनंद उनको ही मिलता है जो और चीजों में आनंद लेना छोड़ देते हैं। कई लोग बातों का आनंद लेते हैं, कई लोग पर चिंतन का आनंद लेते हैं, निंदा स्तुति करने का आनंद लेते हैं, व्यर्थ बातें करने का आनंद लेते हैं, कर्मेंद्रियों के रसों का आनंद लेते हैं। उनको ये परम आनंद नहीं मिलता। जो दूसरों को देखते हैं उनको भी परम आनंद नहीं मिलता। जो केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, जो शिव बाबा से जुड़े रहते हैं, उनको ही ये परम आनंद प्राप्त होता है। तो समय, अति सुंदर समय हमारी इंतजार कर रहा है। आ गया है वो समय जिसके लिए बाबा ने हमें तैयार किया है। मेरे अंदर ये आवाज बहुत गूंजती है आजकल। वो समय आ गया है और तेजी से भयानक समय आ जाएगा। ये वो समय है जिसमें हम अपने महान कर्तव्य करके आत्माओं को बाबा से जोड़ेंगे। उन्हें सुख देंगे तो सुखों का रास्ता मिलेगा, उनके दुख हरेंगे तो वो भी दुखी न रहें ये कला सीख जाएंगे। तो हम तैयार करें अपने को कि आने वाले समय में हमें बहुत काम करने हैं। याद हो आपको, मैं क्लासेस में, बड़ी क्लास में भी जो बाबा से पहले होती है, कई बार ये बात कही थी ताकि सब सुन लें। हम अपने परिवारों के काम आए जन्म जन्म, कोई अपने देश के भी काम आए, थोड़े बहुत अपने काम आए। अब हम संसार के काम आ जाएं, भगवान के बच्चों के काम आ जाएं। मुझे याद आता है बाबा कहा करते थे, तुम्हारे वर्तमान के दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के तो पहाड़ टूटेंगे। देख लिया कोरोना की सेकेंड लहर में सबने कैसे पहाड़ तोड़ दिए। जो मृत्यु होती रहती थी संसार में, लेकिन ये मृत्यु परिवार को दुखी करके चली गई। जिनके गए हैं ना, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी परेशान हो गए। क्यों हो गया ऐसा, अचानक क्यों हो गया? तो हम स्वयं को भी तैयार करें, और इसमें मुख्य बात साक्षी होने की। जो कुछ हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करने की।
मोह जीत बनने की है। मोह का पेपर ही सबसे बड़ा पेपर। इसी पे नंबर मिलेंगे और बहुत लोग इसमें फेल हुए, बहुत 99%। स्थिति पर असर आ गया किसी की मृत्यु हो जाने पर, चाहे वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा भी था, उसके देह त्याग पर स्थितियों पर असर आ गया। लेकिन बड़े छोटे जवान सबको जाना है। मैं तो बाबा की ये बात बहुत पहले से सुनाता था कि बच्चों की मृत्यु बहुत होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। जन्म और मरण में आत्मा को अधिक उसके हिसाब किताब चुकतू कर देने होते हैं, सजाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये अब देखो सब कहने लगे कि बच्चों पर भारी पड़ सकता है अगला वेरिएंट। लेकिन हम सभी अपने पुण्य कर्म भी दान करेंगे, दुआएं भी देंगे। हमें सबको याद रखना है, जिसके साथ अनेकों की दुआएं हैं। कितनी मुरली सुन चुके थे हम दुआओं पर। जिसके साथ भगवान की दुआएं हैं, वो मौत के मुंह से भी निकल आए। और जिनके साथ बहुतों की बद्दुआएं हैं, वो थोड़ा सा होने पर भी चले गए। इसलिए जीवन में बहुत ध्यान देंगे, हम दुआएं दें, सबको प्यार दें। बहुत लोग ये भूल गए हैं कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। मुरली में आता है, सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। एक भाई हंसी कर रहा था बहुत, परियां चली गई, वार रह गई। वार नहीं होनी चाहिए। ये परिवार तो सभी के झगड़े मिटाने वाला है। हमें झगड़ना नहीं है, कहीं भी छोटी छोटी बातों में मन मुटाव में नहीं आना है, बहुत ध्यान देना है। तो जो बड़े हैं, आप में भी कई बड़े हैं, सेंटर्स के बड़े, परिवार के बड़े, बड़े संगठन के बड़े, अपने परिवार के बड़े। बड़ों को बड़प्पन में रहना है। मैं याद दिलाया करता हूँ, दादी सुनाया करती थी, दादी बड़ी बनी, बड़े बनना सहज काम नहीं है। सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, और समा लेना होता है। समाने का अर्थ है किसी से कुछ हो गया, वही व्यक्ति जब 2 बार आया तो उसी नजरिए से उसे नहीं देख रहे हैं। वो पूरा हो गया, वो कल का पाठ था। आज वो हमारे परिवार का मेंबर है, उस दृष्टि से देख रहे हैं। हमें उन्हें मदद देनी है, ईर्षा द्वेष में नहीं रहना है। बहुत लोग ईर्षा द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, वो खुद ही जल रहे हैं, मौत से पहले मर रहे हैं। बचें, ईर्षा बहुत बुरी अग्नि है। खुद इन बातों पे चिंतन करेंगे। हमें आगे बढ़ना है तो अपनी शक्तियों से, अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ना है, दूसरों के पैर खींचकर नहीं। हमें आगे बढ़ना है, हमसे कोई और योग्य व्यक्ति आ गया, उसे देखकर हम जल मरें, इसका नाम हो जाएगा अब तो मेरा क्या होगा। ये छोटी आत्माओं के लक्षण है। छोटी माना जो बहुत छोटी लेवल के, जिनका पद बहुत छोटा है। ऐसी आत्माएं बाबा के काम नहीं आ सकती। और मैं तो ये बात कहता हूं कि जो नारी संस्कारों से बाहर निकल जाए, वो विजयी रतन बन जाएगी। आप नारी संस्कारों को जानते हो, बहुत अनुमान, संशय, ईर्षा द्वेष, धन के पीछे बहुत आकर्षण, मोह ममत्व, जो इनसे ऊपर निकल जाए वो विजयी रतन। तो आप सभी बाप समान वाले या क्वीज वाले या तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप वाले सभी लक्ष्य बना लें। हमें संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत करने हैं। हमारे महान कार्य हमारी ओर अब देख रहे हैं, ये अवसर दिया है फिर से। अब तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, अलबेलेपन को, ढिलाई को छोड़ दो।
तो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर प्लानिंग आपके पास आती रहती है। थोड़ा भी उस पर ध्यान देंगे तो स्थिति बहुत अच्छी बनती जाएगी। बाबा के 2 महावाक्य सुना दूं। जब तुम बाप समान बन जाओगे तो तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होने लगेंगे। साकार मुरली में आ गया है, जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होंगे। संपूर्ण पावन बनना एक बड़ी मंजिल है। इस पर हम कुछ संडे पहले अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली सुन चुके हैं। जो पवित्रता पर ध्यान देते हैं उनको वो सब बातें याद होंगी, जो नहीं ध्यान देते वो तो भूल जाते हैं। तो हमें अपनी प्योरिटी को भी अपनी बिगेस्ट पावर बनाना है, बिगेस्ट पावर। और ये पावर हमारी नस न हो ईर्षा द्वेष पर चिंतन तेरे मेरे में। इस पर बहुत ध्यान देना है सबको, अटेंशन देंगे। तो प्योरिटी पर भी अटेंशन, बाप समान बनने पर भी अटेंशन। बाप समान का पहला मीनिंग है बाप बन जाएं। जैसे बाप की अपने बच्चों के प्रति कैसी दृष्टि होती है, कैसी कल्याणकारी भावना होती है, उन्हें आगे बढ़ाने की, उन्हें भरपूर करने की इच्छा होती है। वही इच्छा शिव बाबा की हम सब के लिए है, और वही इच्छा बाप समान बनने वालों के अंदर हो जाए तो हम बड़े बन जाएं। इसको पूर्वज भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े बनेंगे हमारी ओर संसार देखेगा। बाबा ने कहा है, यदि तुम पूर्वज स्वरूप के नशे में रहो तो तुम्हारे द्वारा ऑटोमेटिकली सबकी पालना होती रहेगी। यदि तुम विश्व कल्याण की स्मृति में रहो तो तुम्हारे द्वारा ऑटोमेटिकली विश्व का कल्याण होता रहेगा। तो बहुत गहराई से इन बातों पे चिंतन करेंगे, ढीले नहीं। ढीलों को जगाने वाले हम सब हैं, दूसरों को व्यर्थ से मुक्त करने वाले हम सब हैं। व्यर्थ तो आत्मा को कमजोर करता है, वायुमंडल को कमजोर करता है। हमारे समर्थ संकल्प अनेकों को जीवन देंगे। देखो बहुत युवक व्हाट्सएप लैपटॉप इस पे लगे रहते हैं, पिक्चर्स देखना, माँ बाप दुखी रहते हैं, पढ़ते नहीं है। ऐसी आत्माओं का भविष्य बहुत अंधकार में है, उन्हें हमें रोशनी में लाना है। नहीं तो माँ बाप उन्हें देख देख कर बेचारों की खुशी चली जाती है। ज्ञानी होते भी सोचते रहते इनका क्या होगा। हर व्यक्ति अपने बच्चों को कुछ योग्य देखना चाहता है। तो हमारी श्रेष्ठ भावनाएं, हमारे समर्थ संकल्प ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे जो इन सब को जागृति आए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि मनुष्य तब तक सुधर नहीं सकता जब तक उसे अपनी कमजोरियों का एहसास स्वयं न हो। तो चलें, बहुत उमंगों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभ भावनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि बाबा के अनेक बच्चे बाप समान बन जाएं। बाप समान इस संसार में ऐसे ही चमकेंगे जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। इस संसार का अंधकार विलीन हो जाएगा और हम अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर लेंगे, जिसका हम आह्वान कर रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। थोड़ी सी वक्त में ही आप इतनी गहन सूक्ष्म बातें कह जाते हैं। बाबा की उन बातों को हमें स्मृति में दिला देते हैं कि सचमुच आत्मा बहुत अंतर्मुखी हो जाती है और लगने लगता है कि कितने ऊंचे दायित्व का हम वहन करने वाले क्या कर रहे हैं। तो सचमुच यही मनोस्थिति हमेशा रहे। और भ्राता जी की जो बाबा ने एक वरदान दिया है कि आपकी
वाणी हम सबको उस अनुभूति की गहराई में ले जाती है, और हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी प्रेरणा हम सबको सतत प्राप्त होती रहती है, और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से जल्द हम सब वैसे ही बनेंगे जैसे बाबा हमें बनाना चाहते हैं। परिवार शब्द को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वास्तव में परिवार वो जहाँ कोई वॉर ना हो, तो हमारे परिवार में तो ऐसा कोई वॉर है नहीं, बस अंदर माया से वॉर है, उससे लड़के संपूर्ण हमें विजयी बनना है, और इस वॉर में एक दूसरे को मदद करनी है, आगे बढ़ने में, शक्तिशाली बनाने में। और साथ ही भाई साहब जो आपने बात कही कि बाप समान का पहला स्टेप हम आज तो जरूर अपना लें, बाप बन जाएं, उस फीलिंग को अपने अंदर धारण कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। आप हमारे साथ रहेंगे, बने रहेंगे या सुख समय सबके साथ। तो हम सब एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का शुक्रिया अदा करेंगे, और आपका अमूल्य समय हमें यूं ही प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर भ्राता अभिनय पंड्या जी की ओर, जो भी हम सबको बहुत सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से दोनों ही मदद करते हैं इस प्रोजेक्ट में। आदरणीय विनय पंड्या भाई जी स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द प्रेरणा के हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय विनय पंड्या भाई। ओम शांति। आवाज आ रही है ना? जी जी विनय भाई आप बोलिए। सभी प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट के ही क्यों, परिवार के भाई बहनों को मेरी तरफ से ओम शांति। फॉलो फादर ग्रुप, बाबा के कदम पर कदम रखना, ये हम हर साल करते रहते थे। जनवरी महीना आता था, 18 कदम ढूंढ लेते थे। पिछले साल और इस साल उन कदमों में हमने शायद कुछ वृद्धि ही की है, पहली बात। दूसरा, मैं सबसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले साल जब कोरोना का प्रकोप हमारे आसपास नहीं था और हम ये प्रोजेक्ट करते थे, और इस साल जब उसके प्रकोप के कारण हम घर से बंद गए हैं, घूमने फिरने से रुक गए हैं, इन दोनों अवस्थाओं में पुरुषार्थ के प्रति हमारी इंटेंसिटी क्या रही और उसके परिणाम स्वरूप हमने कौन कौन से लाभ लिए, क्या नुकसान हुआ, क्या भय था, इनकी ओर ध्यान देने के बदले में हम अगर क्या लाभ हमने लिए, ये अगर सोचते हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि बाबा ने स्थूल मूवमेंट समाप्त करवा दी हमारी, लेकिन सूक्ष्म में हम परिस्थिति के पीछे क्या हुए है उसकी ओर ध्यान देने की ओर हमारा ध्यान खींचा। कि हमारा ध्यान परिस्थिति में डगमगा ना जाए, इसकी परीक्षा भी हो गई हमारी। और हमने देखा कि जिन्होंने शुरुआत से, ज्ञान के प्रारंभ से या बाद में प्रोजेक्ट के माध्यम से या अपने पुरुषार्थ के द्वारा कुछ सिद्धियां हासिल की हों, कुछ शक्तियां प्राप्त की हों, तो उन्हें तो ये सुनहरा मौका लगा होगा। क्योंकि परिस्थितियों के सामने हम परेशान न हो, अपनी शान में रहें, ये तो बाबा ने बहुत पहले कहा था। उस शान में रहने का हमने अगर पुरुषार्थ किया है और उसका अनुभव किया है तो बहुत ही लाभ होता है उसका। दूसरा जो फायदा नजर आता है, हम लोग हर साल बाबा को बाबा मिलन के लिए या मीटिंग के लिए या फिर सेवा के लिए मधुबन जाते थे।
वहां कुछ दिनों का हमारा निवास हमें बहुत सारी प्राप्तियां करवाता। उसके तुलना में अगर हम अभी का समय देखें तो कभी आपने सोचा था कि हम सूर्य भाई जी की क्लास हर दिन कुछ प्रेरणाएं पा सकेंगे? तो ये हमारी पास से सुविधा ले ली गई या एडिशनल सुविधा दी गई, और उसके कारण हमको जो ताजा भोजन मिलता है, हम मधुबन जाते थे, सुनते थे, नोट्स लेते थे, उन नोट्स के आधार पे अपना काम करते थे, फिर जो मेल आता था उसके आधार पे कुछ करने का करते थे। लेकिन अब तो सीधा लाइव कांटेक्ट मधुबन हमारे साथ कर रहा है। एक समय था जब सभी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं बाबा के पास जाती थी, मधुबन जाती थी। अब समय ये आया है कि मधुबन बाबा के बच्चों तक पहुंचने का प्रयोग कर रहा है, और बहुत सफल प्रयोग कर रहा है। अभी अगर हम देखें तो इस ग्रुप में कितने सारे लोग जुड़ गए। स्पार्क की मीटिंग के आधी संख्या जब सूरज भाई के ग्रुप में रहती थी, लगभग उतनी ही, और यूट्यूब पर देखने जाएं तो कई अनेक गुना आत्माएं इसके साथ जुड़ गई। और दूसरा, इस बार का ये जो वीडियो का प्रयोग है, मिलन का प्रयोग है, उसके कारण परस्पर जो हमारी साहजिकता है, पारिवारिक भावना है, उसको बहुत पोषण मिलेगा। हम लोग भी जब कोर ग्रुप की मीटिंग होती थी, मीटिंग के दौरान, स्पार्क की मीटिंग के दौरान कोर ग्रुप की मीटिंग होती थी, तो साल में एक बार मिलते थे, और एक बार कॉन्फ्रेंस के बाद मिलते थे। के समय में 2 बार की मीटिंग के बदले में आप अपने रुपेश भाई जी से पूछिए, इस साल हम लोगों ने मीटिंग की, प्रकार की पारिवारिक भावना उसमें विकास हुए, उसका विकास हुआ। मैं मानता हूं कि एक ही परिवार के हैं और साथ में अभी हैं, भविष्य में भी साथ में ही रहेंगे। केवल ध्यान ये रखना है कि हम रोज का भोजन जो ताजा मिलता है उसका भक्षण करें, उसे भोजन के रूप में स्वीकार करें, अपने जीवन में बढ़ाएं। विद्यानगर का एक ग्रुप है जो घर पे रहे, अभी भी सेंटर पे आने की छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन घर पे रहे भी वो लोग इस ग्रुप के साथ जुड़कर कभी कभार, अब इस वीडियो मीटिंग के कारण उनको फिर से अनेक लाइव कांटेक्ट भी मिल जाएगा। और आखिरी बात मैं बोलूंगा, बाबा जब स्थूल की बात करता है और स्थूल से सूक्ष्म में जाने की बात करता है, तो ये सूक्ष्मता हमारे लिए व्यापक शक्तिशाली टूल बन जाता है। तो अभी हम मिल रहे हैं, लेकिन भौतिक स्वरूप में नहीं, एक छाया रूप में बोल सकते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में बोल सकते हैं। और इस मिलन का हमें अद्भुत लाभ मिलना है, और सब अगर उस संख्या को देखते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतनी सारी आत्माएं ये पूर्ण कर रही हैं का हमें अनुभूति होगी। ये जो नया कदम हुआ है, इसका मैं तहे दिल से बहुत अभिनंदन देता हूँ, और सभी भाई बहनों को प्रेरणा देने की इच्छा होती है कि जब भी ऐसा मिलन हो, आप अवश्य जुड़िए और अपने मन की बातें सबके सामने रखने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, शेयर करें और एक दूसरे की केयर भी करें। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया विनय भाई जी आपका। वास्तव में परिवार है ही शेयरिंग के लिए, केयरिंग के लिए। कहते हैं ना, ये बहुत लविंग है, तो ये लव शब्द परिवार के लिए ही है। तो वास्तव में हम सब मिलकर के इस पारिवारिक भावना के साथ अपने श्रेष्ठ लक्ष्य और उद्देश्य की ओर चलेंगे, और इसी ध्येय को लेकर के ही आप तक जो भी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे माँ का काम होता है कि भोजन बना के बच्चों को खिलाना, तो ये कार्य मधुबन हमेशा से ही करता रहा है।
और बच्चे भी दिल से खुशी से इसे ग्रहण कर रहे होंगे और शक्तिशाली बन रहे होंगे, ऐसी हमारी कामना रहती है। क्योंकि बनता ही भोजन बच्चों के लिए है। बच्चे ना खाएं तो फिर भोजन बनाने वाली जो माँ है उसको भी लगता है कि क्यों नहीं खा रहे हैं, राइट? तो आप सब निश्चित रूप से सिखा रहे हैं और क्या-क्या भोजन परोसा जा रहा है उस पे कुछ बातें मैं रख के फिर आगे बढ़ूंगा। आप सब जानते हैं कि ईमेल और व्हाट्सएप 2 हमारे मोड हैं। मेल के थ्रू आपको लगातार लगातार तो नहीं कहूँगा लेकिन मंथ में 1 बार चार्ट भेजा जाता है। क्वेश्चनर भी आपको भेजा ही गया था और साथ ही आप अपनी चार्ट भर के हमें भेजते हैं मंथ एंड में। इस बार चार्ट के लिए हमने ये सोचा है कि आपको जैसे एक गूगल फॉर्म भेजा जाए और उसमें आप अपने चार्ट के जो जो भी आपके मार्क्स रहे हैं उसे आप भरेंगे। उसका प्रारूप क्या होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तो जो एक हार्ड कॉपी आपके पास है उस पे ही आप उसे भरते रहिएगा। मंथ एंड में आप उसे फिलअप कीजिएगा। उस पर भी वर्क चल रहा है क्योंकि धीरे धीरे ये सारी जो सूक्ष्म विज्ञान के साधन हैं इनके साथ हम फ्रेंडली हो जाएं तो सब कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो हम सब समय के साथ चल ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों का जो मिलाप है वही वास्तव में स्वर्ग है। तो अब हम सब प्रैक्टिकली उसे देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जानते हैं सुबह सुबह आपको एक सुंदर सा स्वमान भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए। मनन के लिए अभी इस मास से क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं जो कि पहले क्विज का एक पार्ट हुआ करता था वो आपको एक मनन क्वेश्चन के रूप में भेजा जा रहा है और आप सब इसके बहुत अच्छे आंसर भेज रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी मेहनत को, परिश्रम को, लगन को और साथ ही जिस ढंग से आप मनन कर रहे हैं उसका आप सब जरूर करें क्योंकि बाबा ने पिछले संडे में भी मनन शक्ति पर ही बहुत सुंदर मुरली चलाई थी और ये हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसको धारण हम सबको करना ही है क्योंकि जितना घोटेंगे उतना ही नशा चढ़ेगा, हम सब जानते हैं। साथ ही थीम बेस्ड पोस्टिंग हो रही हैं। हर मास की थीम हमारे पास अलग अलग होती है। इस बार हम ABCD के आधार पे चल रहे हैं, आप जानते हैं। गुणग्राहकता इस बार का हमारा थीम है, अभी का ज्ञान स्वरूप और गुणग्राहकता। तो मनन चिंतन आपको ज्ञान स्वरूप बनने में मदद कर रहा है और साथ ही बाबा का महावाक्य कि कैसे ब्रह्मा बाबा हर चीज से गुण लेते थे। आप सबने भी 1-2 दिन पहले जो अलग अलग चीजों से गुण लेने की बात लिखी थी बहुत ही काबिले तारीफ थी। तो ये पोस्टिंग रहती है बाबा को जिन्होंने बिल्कुल फॉलो किया है। इस बार हम मम्मा को ले रहे हैं क्योंकि मम्मा का मास है। हर मास के लिए लक्ष्य यही है कि हम अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने बाबा के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को ठीक वैसा ही बनाया जैसे बाबा थे। तो उन्होंने भी कैसे प्रैक्टिकली किया, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ना कि केवल एक ब्रह्मा बाबा नहीं, केवल एक मम्मा नहीं, लेकिन हमारा परिवार इतना महान परिवार है, इतना श्रेष्ठ परिवार है जिसमें अनेक लोग भगवान के तुल्य बने हैं अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपनी लगन से, अपने जुझारूपन से। तो हम सब भी उन्हें फॉलो करें। तो उनका जीवन कैसा रहा है, उन्होंने किन बातों पर विशेष ध्यान दिया, उसकी भी शेयरिंग हर मास हम लोग कर रहे हैं ताकि बाप समान बनना हमारे लिए इजी हो जाए। तो मम्मा की विशेषता के अलावा इवनिंग में आपको क्लास और साथ ही रोज का जो पुरुषार्थ है भ्राता जी के द्वारा वो आपको भेजा जा रहा है। लेकिन खास करके क्विज एक जो हमारी एक 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 अंग रहा है तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का कह लें, फॉलो फादर का कह लें या क्विज पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप जरूर ध्यान दें क्योंकि क्विज डेली की मुरली पे नहीं बनाया जा रहा है, क्विज बनाया जा रहा है जैसे हम थीम लेके जिस थीम पे चल रहे हैं उन अव्यक्त मुरलियों के ऊपर। इस मास चूंकि मम्मा हमारी आदर्श है, हमारी माँ है जिनके समान हमें बनना है बाबा के साथ साथ, तो उनकी जीवन कहानी पे जो बुक है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती पे जरूर स्टडी करें। कितनी गहन धारणाएं रोज आप सुन रहे होंगे कि मम्मा की कितनी गहरी धारणाएं थीं, इसलिए वो जगदम्बा बने। तो हम जब स्टडी करते हैं इनके तो निश्चित रूप से गहराई तक उतर पाते हैं। तो क्विज में भले ही आप पार्टिसिपेट करें या ना करें, इच्छा तो होती है कि आप करें। 1-2
प्रारूप हैं इसके। आप देखेंगे कि आपके ग्रुप में ऊपर डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, यदि आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी। उसे यदि आप फिलअप करेंगे तो फिलअप करते ही आप जैसे ऑफिशियली कि आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर आप ये करने वाले हैं, इस कमिटमेंट के साथ आप कर रहे हैं। नहीं भी करते, किसी दिन मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक जो वो है, एक नाम है, एक क्रमांक है, एक आपका मोबाइल नंबर है, वो हमारे पास रहेगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस आधार पे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि हाँ मम्मा कैसी थी या किस प्रकार से क्विज आ रहा है, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भोजन है वो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, इसे आप और अदर ग्रुप्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी इस ग्रुप से और भी जुड़ना चाहते हैं। लक्ष्य ग्रुप वृद्धि का नहीं है, लक्ष्य है सबको अच्छे पुरुषार्थ में लगाने का, सबको एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले चलने का। तो उसके लिए भी यदा कदा आप नंबर्स फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप इन्हें ऐड करें, लेकिन हम पहले भी एक ग्रुप की लिंक बनी हुई है, वो भी बीच बीच में आपसे शेयर कर देंगे, उसे आप अपने पास भी रखें। तो जिन्हें भी आप इन पुरुषार्थ के साथ जोड़ना चाहते हैं उन तक आप इसे पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पूरे दिन की हमारी चल रही है, दिनचर्या से जुड़ी हुई बातें हैं जो आप तक लगातार पहुंच रही हैं, वो ये चीजें हैं। अब ये केवल हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि न केवल भारतवर्ष के उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, बल्कि विदेश के भाई बहनें भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लोकल चैप्टर्स जो स्पार्क से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोकल चैप्टर्स हमारे इस ग्रुप से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। उनमें से अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रथमतः चेन्नई से, तमिलनाडु से हमारे बीच नीलिमा बहन जी हैं, जो कि तमिलनाडु में इस पार्क के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही इस ग्रुप के भी को भी कोऑर्डिनेट आप कर रही हैं, फॉलो फादर ग्रुप को। तो नीलिमा बहन जी, 2-2 मिनट में आप सभी अपनी बातें, अपनी प्रेरणाएं और शुभकामनाएं रखें, पश्चात तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो निवेदन करता हूँ नीलिमा बहन जी से। ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है रितेश भाई जी? ओम शांति। जी जी बिल्कुल। ओके, सबसे पहले सूरज भाई जी का और रूपेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये अपॉर्चुनिटी दी, और दूसरा ये जो फॉलो फादर प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जो परिश्रम लिए जा रहे हैं, दे आर रियली वर्थ प्रेजिंग। क्योंकि जैसे अभी भी हमने सुना, बहुत कुछ हो रहा है। एक्चुअली जैसे विनय भाई जी ने अभी कहा कि हम हर जनवरी मास में ये करते थे, फॉलो फादर, बाबा के कदमों पर कदम रखना, लेकिन ये कई बार एक जनवरी तक सीमित सा रह जाता था। इसको एक प्रोजेक्ट का रूप, एक डिसिप्लिन वे में करना, लाइक अ प्रोजेक्ट, ये एक बहुत सराहनीय प्रयोग था। एक्चुअली हम यहाँ तमिलनाडु का जो ग्रुप है वो रिसेंटली माना 6-7 महीना पहले से ही जुड़े हैं यहाँ इस फॉलो फादर ग्रुप से, लेकिन इतने थोड़े टाइम में भी बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं। जो हमारे भाई बहनों के रिपोर्ट्स आते हैं या जो वो सुनाते हैं कभी मिलने पर, कभी फोन में, तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ में काफी मदद पाई है इस प्रोजेक्ट के कारण। एक प्रॉपर गाइडेंस, पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं, अपने अपने मन से भी करते हैं, आपस में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक संगठन में प्रॉपर गाइडेंस लेके एक बहुत बड़ा ग्रुप इसी तरह कर रहा है, ऐसा ही मैं भी करूं, तो दैट बिकम्स वेरी सिंपल, एक इजी तरीका मिल जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फायदा सबने महसूस किया कि हम यहाँ वहाँ ऐसे करते थे, अभी इसको एक गाइडलाइन मिल गई। तो एक जैसे रेल एक पटरी पे चढ़ जाती है तो चलती ही रहती है, फिर उसको बार बार कुछ करना नहीं पड़ता। तो लगभग पुरुषार्थ की ट्रेन को एक जैसे पटरी मिल गई है, और चलाने वाला कोई और भी है, क्योंकि मधुबन से सब रेडी माल मिल रहा है। एक बात बहुत जरूरी यहाँ बतानी है मुझे कि इसमें परिश्रम सबसे ज्यादा हमारा जो ग्रुप है वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन करना होता है। तो हमारे 2-3 भाई 2-3 बहनें, ऐसी एक टीम है जो कि मधुबन से जो हिंदी ग्रुप में मिल रहा है, उन सभी का तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग, जैसे सामान है, फॉलो फादर के लिए जो मटेरियल भेजा जाता है, चार्ट है, कभी कोई कमेंट्रीज आती है, तो ऐसा रोज का रोज ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये करने वाली टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये चांस है उनको थैंक्स बोलने का।
और उसकी उस ट्रांसलेशन के बाद ये स्पार्क तमिलनाडु का जो हमारा ग्रुप है, यहाँ का जो ग्रुप है, इसमें केवल तमिलनाडु के लोग नहीं है, इसमें काफी सारे बाहर के भी लोग हैं जो तमिल स्पीकिंग जो बाबा के बच्चे हैं और जो दूसरे दूसरे देशों में रहते हैं, तो ये सारे भी इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन वो अभी ऐसे मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि लगभग किसी को हिंदी नहीं आती है। जो बाहर रहते हैं उनको तो हिंदी का एक्सपोजर ही नहीं है, इसलिए हम उनको ट्रांसलेट करके सब भेजते रहते हैं। तो उनके भी बहुत थैंक्स निकल रहे हैं, उन्हें भी एक कोऑर्डिनेशन मिल गया है कि हम इस तरह से ये पुरुषार्थ करें तो बाप समान बनने के लिए या फॉलो फादर करने की एक सहज विधि हमें मिल रही है। तो वंस अगेन रुपेश भाई जी, सूरज भाई जी और साथ साथ पूरी फॉलो फादर टीम को दिल से धन्यवाद भी है। और जो अभी हम सुन रहे हैं, जो मैसेज में आया था कि आगे और भी मीटिंग्स होंगी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगे, तो बहुत इंतजार रहेगा इन सब बातों का, ताकि हम और अच्छा गाइडेंस पाके और अच्छी प्रोग्रेस भी करते रहे। वंस अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच नीलिमा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो भी मटेरियल मिल रहा है उसका तमिल में ट्रांसलेशन करके, न केवल तमिलनाडु, आपने बहुत सुंदर बात कही कि वो बाहर भी, अब्रॉड में भी, अलग अलग देशों में भी जो तमिल स्पीकिंग है उन तक पहुंचा रहे हैं। तो सचमुच ये तो सुंदर एक रेस हो गई। अब हम सब मिलके रेस करेंगे कि कौन सबसे पहले बाप समान बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलिमा बहन जी आपका, थैंक यू। और ट्रांसलेशन करने वाली टीम को भी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद और याद दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनुरोध करूंगा महाराष्ट्र जलगांव से वर्षा बहन जी को। जलगांव बहुत ही पुराना लोकल चैप्टर है जिस पे स्पार्क की एक्टिविटीज लंबे समय से चलती आ रही हैं और आप सब भी फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़ करके काफी भाई बहनें वहां पे न केवल जलगांव लेकिन 40 गांव और भी आसपास के आपके पूरे सब जोन में जो स्पार्क से जुड़े हुए भाई बहनें हैं इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो अनुरोध करूंगा वर्षा बहन 2 शब्दों में वहां की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अपनी शुभकामनाएं प्रेरणाएं प्रदान करें। वर्षा बहन। सबसे पहले आदरणीय सूरज भाई जी का और रुपेश भाई जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा ये जो अपना प्रोजेक्ट बना है। तो जलगांव, चालीसगांव, अमरनेर, चोपड़ा, सारा जलगांव सब जोन हम सब एक ही प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे और इतना अच्छी तरीके से मना अमृत वेले से लेकर फिर स्वमान का अभ्यास, फिर कमेंट्रीज आ रही थी पिछले मास में। तो माना पुरुषार्थ कैसे करना है बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से एक गाइडलाइंस हम सभी को मिल रही है इसके लिए। और जब भी ये आज जूम में ऐसे मीटिंग हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि हम मधुबन में ही बैठे हैं। ऐसे अनुभव कर रहे थे हम कि अभी मधुबन तो 4-5 मास से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मधुबन ही अपने पास आया है या हम मधुबन में पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है और बहुत अच्छी आइडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हम बीच बीच में जूम मीटिंग में मिलेंगे तो ऐसे लगेगा कि हम मधुबन में बैठे हैं, वहाँ के वाइब्रेशन हमको यहाँ मिलते रहेंगे और जो भी पूरा मटेरियल आता है वो हमको उमंग उत्साह में, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बहुत ही सहयोगी है। इसलिए सभी जलगांव सब जोन के भाई बहने उसको बहुत दिल से करते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय भाई साहब की प्रेरणाएं, रुपेश भाई जी और पूरी टीम की जो मेहनत है, इसके लिए हम सभी का बहुत दिल से शुक्रिया करते। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच वर्षा बहन, आप पूरे प्रोजेक्ट को वहां सब भाई बहनों तक अच्छे से पहुंचा रही हैं, सब बड़ी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। तो सचमुच आप सब साधुवाद के पात्र हैं। सबको बहुत विशेष याद और शुक्रिया कहिएगा और आगे से आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको उड़ीसा की ओर लिए चलता हूँ। उड़ीसा में लोकल चैप्टर हमारा संबलपुर एक है जहाँ से आरती बहन जी हमारे बीच जुड़ रही हैं। तो आरती बहन जी भी 2 शब्दों में वहाँ की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है और आज के लिए अपनी शुभकामनाएं पूरे ग्रुप को देंगी। आरती बहन। ओम शांति। रेस्पेक्टेड भाई साहब,
आदरणीय रुपेश भाई जी तथा आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी स्पार्कलर्स और तीव्र पुरुषार्थी भाइयों और बहनों, सभी को मैं संबलपुर सब जोन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। खास करके रुपेश भाई जी अपने जो फॉलो फादर फैमिली बनाए हैं, जिसके जरिए हम सभी आज बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अगर तुम बच्चे पुरुषार्थ नहीं करेंगे भी, समय ऐसा आएगा बाबा जैसे जैसे भी हो तुमसे पुरुषार्थ कराएगा। तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अभी हम लोग जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में या फॉलो फादर ग्रुप में जो पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, इसका जो बहुत सुंदर ढंग से अपना रुपेश भाई जी ने बनाया है, अमृत वेले से लेकर के रात को 9:45 बजे तक। तो पिछले महीने भी हम लोग सभी जो योग कर रहे थे, बहुत जो भी दुनिया की जो परिस्थिति है उसको सामने रखते हुए जैसे जैसे हमको प्रेरणा मिलता था, उसी अनुसार सभी योग के साथ पुरुषार्थ भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। और ये संबलपुर में इस 22 स्पार्कलर्स है और उसमें से कई लोग फॉलो फादर में जुड़े हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि भले कोई जुड़े हो या नहीं भी जुड़े हो फॉलो फादर ग्रुप में, फिर भी फॉलो फादर का जो भी स्टेप्स, जो भी टिप्स हमें मिल रहा है सुबह से लेकर के रात तक, सभी भाई बहने, सभी ब्राह्मण परिवार की भाई बहने अमृत वेले जैसे भाई साहब का, रुपेश भाई जी का और कई भाई बहनों का हमें कमेंट्रीज के साथ योग मिलता है, सभी करते हैं। हम लोग सभी बैठ करके क्लास में या सभी को भेज देते हैं पहले दिन से जो भी मिलता है, और जो जिस दिन भी जिस समय जो मिलता है भेजते हैं, सभी उसका आनंद ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि यहाँ की जो भी भाई बहन, शाम को भी जो योग होता है उसके कमेंट्री के साथ वो भी करते हैं। रात को जैसे पिछले महीना चल रहा था योग 9 से 9:45 तक, उसका भी सभी भाई बहने क्लासरूम में डिस्टेंस में बैठ करके उसका अभ्यास और प्रकाश देना, उसका भी अभ्यास करते हैं। तो इसका सारी श्रेय ना रुपेश भाई जी और फॉलो फादर जो टीम है उसको जाता है। आदरणीय सूर्य भाई जी इतना मेहनत करके, जैसे भाई जी बोल रहे थे अपना विनय भाई जी, कभी हमको कभी कभी ऐसे ऐसे महान हस्तियों का क्लास मिलता था, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है, मैं तो समझती हूँ ये ब्राह्मण बने हैं ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य है मैं और हमारी टीम संबलपुर के सभी फॉलो फादर ग्रुप में जुड़े हुए हैं और स्पार्कलर बने हैं। ये हमारा सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात है। तो पुरुषार्थ में समय अनुसार तीव्रता लाना, इसके लिए हमें बहुत अच्छी अच्छी जो टिप्स मिलता है, समय आता है तो फिर हम ऑटोमेटिक तो फिर व्हाट्सएप देख लेते हैं आज का मैसेज क्या है, आज क्या मीटिंग है, क्या प्रोग्राम है, और तो समय अनुसार पुरुषार्थ क्या करना है, और साथ में चार्ट भी लिखना है और फिर एग्जाम भी देना है। जैसे ये विद्यार्थी जीवन का पूरा आनंद हम सभी ले रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं लेकिन सारी पश्चिम उड़ीसा की जो भी भाई बहन हैं वो ले रहे हैं। साथ में समय प्रति समय हमारे आदरणीय बड़ी दीदी पार्वती दीदी ने स्पार्क की भिन्न भिन्न प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है इसमें आदरणीय सूरज भाई का क्लास भी कई बार हमको मिला है, रुपेश भाई जी का भी क्लास के साथ कमेंट्री, और आदरणीय श्रीकांत भाई का भी क्लास और कमेंट्री भी, और आदरणीय अंबिका दीदी का भी क्लासेस हमें मिली है। ये परम सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं पश्चिम उड़ीसा की तरफ से, संबलपुर सब जोन की तरफ से, लोकल चैप्टर की तरफ से आदरणीय रुपेश भाई जी का, रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी का और सभी जो टीम है फॉलो फादर टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आरती बहन जी आपका।
पूरे ही आपने कहा पश्चिम उड़ीसा में, संबलपुर सब जोन में बहुत अच्छी तरह से सभी इस पुरुषार्थ को कर रहे हैं। और धन्यवाद आप मुझे ना दें, धन्यवाद तो प्यारे बाबा का है, हम सब हमेशा जानते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनके आशीष, उनके प्यार और वरदान के बिना तो एक कदम भी हम सब नहीं उठा सकते। और साथ ही पूरे स्पार्क की जो भी एक्टिविटीज हैं जो हम कर रहे हैं, स्पार्क हमेशा ही साथ रहता है। भले ये एक ग्रुप है, लेकिन स्पार्क से आदरणीय अंबिका दीदी जी का, श्रीकांत भाई का पूरा पूरा सहयोग और सपोर्ट रहता है। जो भी बुक्स होती हैं, हम सब बुक्स भी आपको स्पार्क से ही अवेलेबल कराते हैं। तो स्पार्क पूरा ही एक बड़ा परिवार है, उसमें से हम सब मिलके फॉलो फादर पे फोकस कर रहे हैं। तो स्पार्क का भी पूरा पूरा धन्यवाद है इसके लिए। और साथ ही एक पूरी टीम जो फॉलो फादर की है, जो लगातार पर्दे के पीछे रह के आप सबके लिए परिश्रम करती है, वो सब भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो सचमुच इन सब के सहयोग से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना है। जैसे एक बात मैंने प्रारंभ में भी कही थी कि जो भोजन बन रहा है, यदि हम उसे अच्छी तरह यूज करें तो बहुत खुशी होती है। तो आप जरूर इसे करें और आप भी भोजन अब बनाएं और परोसें, क्योंकि आप सब योग्य हैं, सक्षम हैं। और न केवल ये लोकल चैप्टर जिनसे आज हमने आपको मुखातिब कराया, वक्त की सीमा थी इसीलिए, लेकिन बहुत सारे लोकल चैप्टर्स, पुणे में फॉलो फादर का लोकल चैप्टर, दिल्ली में, सिकंदराबाद में, रोहतक में, सिक्किम में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, गुड़गांव में, सूरत, कोटा राजस्थान, जयपुर, धर्मावरम आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर भी बहुत अच्छी तरह से ऐसे ही ग्रुप वाइज, जैसे आपने सुना चेन्नई का, जलगांव का, साथ ही उड़ीसा का, वैसे ही ऐसे लोकल चैप्टर वाइज बहुत सुंदर रूप से सभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके अलावा किसी लोकल चैप्टर का नाम रह गया हो तो ज़रूर आप नाम भेज दीजिएगा, क्योंकि लोकल चैप्टर वाइज भी कुछ एक्टिविटीज़ करने का प्लान है, तो आप ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा। बाकी कई जो लोकल चैप्टर में नहीं भी हैं, तो भी एक छोटे-छोटे ग्रुप बना करके कर रहे हैं। लोकल चैप्टर का भाव है कि जहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 स्पार्कलर्स मिल करके ऐसे ही सामूहिक रूप से किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर गहराई से उस पे मनन चिंतन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। भाव पुरुषार्थ का है, लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के। नहीं भी है तो भी आप बन सकते हैं, और नहीं बन रहे हैं तो भी आप ग्रुप में इस प्रकार से पुरुषार्थ कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी मुझे पता है कि बहुत सारे एकलव्य हैं जो बहुत ही अपने पुरुषार्थ में तीव्र हैं, और आप सभी एकलव्य को भी जो किसी भी कोने में हैं, भारतवर्ष के या विदेश के किसी भी गांव में हैं, कस्बे में हैं, आप सब अपनी लगन निष्ठा को बनाए रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाबा हमेशा आपके साथ है। ये पूरा परिवार शब्द हमेशा मैं यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत प्रिय है। ये परिवार हमेशा आपकी मदद के लिए साथ है। कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा अंत से पूर्व, यद्यपि हम 5 मिनट आगे निकल गए हैं, फिर भी अ, मनन के आंसर आप में से कईयों ने कहा था, जो मनन के क्वेश्चन आप तक भेजे जा रहे हैं, आप सब तो शेयर कर ही रहे हैं उसके आंसर, लेकिन मनन आंसर आपको मधुबन से भी चाहिए, तो जरूर वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी यही था लक्ष्य कि आप सब बहुत अच्छी तरह से गहराई से मनन करें और अपने मनन सब तक रखें। लेकिन आपने जैसे इच्छा जाहिर की है कि मधुबन से आए, तो वो भी हम शुरू करेंगे। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम आपको जो आ रही है टेलीग्राम में, जो हमारे भाई बहनें हैं, हमने ही आपको 2-3 मास पूर्व ही ये अनुरोध किया था कि व्हाट्सएप से आप सब टेलीग्राम में शिफ्ट हों, क्योंकि वहां पे इजी हो जाता है हम सबको एक ग्रुप में रहते हुए एक पोस्टिंग की, और इजी हो गया। क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी और संभवतः अभी भी हों, लेकिन आईटी टीम से बात हुई तो उन्होंने अभी थोड़े समय के लिए हमें रिलैक्स किया है कि नहीं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यूज। बाकी जो टेलीग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं वो जरूर हों। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपको आ रही है कि वहां के मैसेजेस आपसे डिलीट नहीं हो रहे हैं, तो आईटी टीम से हमने बात की है कि इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमने खूब ढूंढा लेकिन हमें तो नहीं मिल पाया। तो हमने अपनी आईटी टीम से मदद मांगी है, तो जल्दी ही उसका भी निदान मिल जाएगा। यदि आप में से किसी को इसका ध्यान है तो आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं या हमारे ग्रुप एडमिन्स को भेज सकते हैं। और इसी संदर्भ में, क्योंकि अब चूंकि ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं जो अब हम सब यूज करने वाले हैं,
तो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए या आपकी जानकारी में भी कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो बाबा के बच्चे हैं, या आईटी प्रोफेशनल नहीं भी हैं लेकिन इस फील्ड में कुछ अच्छी जानकारी रखते हैं, जो कुछ मदद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज या और भी कुछ चीज़ों में, तो आप ज़रूर आप व्यक्तिगत रूप से या उनका नंबर हम तक ज़रूर भेजें, ताकि जब कभी इस प्रकार की बातें होंगी, हमें फर्दर और किसी प्रकार की चीज़ें यूज़ करनी होंगी अपने पूरे ग्रुप के लिए, तो हम उनकी मदद या राय ले सकेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है अभी के समय पे कि हर चीज़ स्मूथ हो जाए। और लास्टली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रुप में यदि किसी को ऐड भी करना हो तो आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी कई बातें होंगी और हम करेंगे भी, क्योंकि ये माध्यम हमें बाबा ने प्रदान किया है, थी तो बहुत पहले से ही, लेकिन लक्ष्य ये था कि अब दोनों तरफ से हम वार्तालाप करें, आपके जो अनुभव हैं वो भी लिए जाएं, साथ ही साथ कुछ अच्छे गहरे मनन चिंतन जो आप करते हैं वो भी आप यहाँ शेयर करें, कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी हम करें, जैसे हम स्कूल डेज पे किया करते थे कि चलो ये शीघ्र वक्तव्य है, तुरंत ही आपको कुछ दिया जाए और आप बोलना शुरू करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंटरटेनिंग वे में हम ये सब करेंगे। इससे भी रिलेटेड आपके पास कुछ प्लान हो या सुझाव हो, सुझाव की बात केवल मास अंत में हम आपसे सुझाव लेते हैं, वो भी इसलिए कि सारा मास कैसा रहा, लेकिन आपको और भी कोई सुझाव बीच में लगता है कि ये पोस्टिंग या ये चीजें ऐसी हो सकती हैं, ऐसी होनी चाहिए, तो जैसे कहा कि परिवार है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे या ग्रुप एडमिन्स को भेज सकते हैं, क्योंकि ये हम सब मिल करके ही एक साथ हर चीज में सुधार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब जल्दी हम मिलते रहेंगे। मैं दिन तो अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, भ्राता जी की भी उपलब्धता के हिसाब से सोच रहे थे कि जैसे उपलब्ध होंगे, लेकिन हफ्ते में 2 दिन तो ये श्योर है कि हम सब मिलेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं आप ज़रूर चैट बॉक्स में, भले अभी आप भेज रहे हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से हमें व्हाट्सएप में भेज दें, ताकि उन सब पे भी हम अमल कर सकें। तो दिल से आप सभी का, सभी लोकल चैप्टर्स का, सभी भाई बहनों का, चाहे वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से हैं, चाहे क्विज से हैं, चाहे फॉलो फादर ग्रुप से हैं सभी एक ही, क्योंकि मैंने जैसे कहा थीम सबका फॉलो फादर ही है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देश विदेश के सभी भाई बहनें जो भी आज जुड़े हैं इस ग्रुप से, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि हर जगह अभी भी थोड़ी थोड़ी बातें तो हैं ही। हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो हम सब जरूर सेफ तो रहेंगे ही। और हम सब ऐसे निमित्त हैं जो औरों को भी सेफ्टी प्रदान करने वाले हैं, तो हमें सेफ रहना है, औरों को भी बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आप सभी मिलके 3 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे और आज के इस सत्र को संपन्न करेंगे। परमानंद
पहली